जिस तरह आज नहीं शुरू से हुई है वहाँ पे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी सदर यूनुस खानज़ादा सबसे पहले TNN न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया। आज जो पीपल्स पार्टी के लोगों ने किरिया शाद पर धरना दिया गया था टनोलियार के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, तो मैं तो कहता हूँ फेडरल गवर्नमेंट जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर आज वो जो गवर्नमेंट पाकिस्तान की बनी है, इससे पहले मैंने नहीं देखी थी कि इतना नाम पाकिस्तान का हुआ हो, जो पाकिस्तान का इमेज बना है। तो मैं तो इनको ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप धरना दें अपने करप्ट इदारों के ऊपर। सबसे पहले आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जहाँ सेल सर्टिफिकेट 300 रुपये आला 10,000 रुपये का दिया जाता है, उसके खिलाफ आप धरना नहीं देते। जहाँ आपके जो MC का डिपार्टमेंट है, जहाँ बोलियां लगाई जाती हैं उसके बाद ठेके किसी और को दे दिए जाते हैं, उस पर आप बोलते नहीं हो। जहाँ आपके जो CMO साहब हैं, अमजद पिताफी को, बिलावल साहब जब टनोलियार आते हैं तो उनको गिफ्ट दे दिया जाता है इमदाद पिताफी साहब को, उस पर लगाएं। यहाँ पर आप देखें लोगों की जो ज़मीनें गुंजान लगी पड़ी हैं, गरीब जो 16, 17, 20, 50 एकड़ का ज़मींदार है वो परेशान लगा पड़ा है। और इनकी जो ज़मीनों पे नहरें जाती हैं वो आप जाके देखें, मैं विज़िट भी करवा सकता हूँ आपको। हमारे जो ज़िले के प्रेसिडेंट अलीपल साहब ने रिसेंटली वो कदम उठाया भी था, वो एक नहर हाईलाइट की भी थी कि भाई जो किस जगह ये सब नहर जा रही है और कितनी भरी हुई है, उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा। हमारे जो प्रेसिडेंट है उन पर एक झूठी FIR काटी गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनसे डरने वाली नहीं है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की ये पहली जमात है जो इन चोरों से मुकाबला कर रही है। और ये जितने भी चोर हैं, जिस तरह हमारे PM ने आज से 4 साल पहले कहा था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आज आपने देखा है कि ये एक दूसरे की गोदों में बैठे हुए एक दूसरे के साथ होते हैं। और जो इनका ख्वाब है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, उसके ऊपर के ये जो इदारे, मैं कहता हूँ कि वापडा की जो इदारा है, वापडा ओवरऑल आप पाकिस्तान में देखोगे तो काफ़ी बेहतरी की तरफ चला गया। पंजाब में आप जाओगे तो उधर मेरे ख्याल से लोड शेडिंग की नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है हमें। बाकी KPK में जाओ, बाकी इदारे, हेस्को जो है, हेस्को हम खुद बोलते हैं कि काफ़ी इस वक्त मसाइल का सामना है हेस्को को। हमारे जो प्रेसिडेंट अलीपल साहब वो BOD के मेंबर भी हैं, उसको हम के मानते भी हैं। वापडा में बहुत सारी मुश्किलात आई हुई हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का जल जाना, फिर उसके बाद स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर नहीं लगते जल्दी से, उस पर भी हमने एक वाज़े तौर पर, पहले जब हमारे गवर्नर साहब आए थे तो 2 ट्रालियाँ स्टैंड बाई यहाँ टनोलियार में मौजूद होती थी, 3 हमने और ली। अब अनफॉर्चुनेट, अब ये हमारी बदकिस्मती देख लें कि यहाँ ट्रांसफार्मर जो ट्राली लगती है उसके बाद वो ट्राली नहीं दोबारा नहीं लगाई जाती। यहाँ का जो SDO है, LS है, उसके खिलाफ कल रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कैंप लगाया था। वापडा का एक SDO है, उसके खिलाफ लगाया था, उसमें एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया था। यानी कि मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने फेडरल इदारे के खिलाफ भी खड़ी होती है अगर वो गलत हो तो यही मैं कहना चाहता हूँ, जो पीपल्स पार्टी के जो इन्होंने जो धरना लगाया है, अगर फेडरल की तरफ से जो नाइंसाफियाँ की जा रही हैं, हम सिंध में रहने वाले हैं, टनोलियार में रहने वाले हैं, हम अपने सिंध का और टनोलियार का पहले ख्याल रखेंगे, फेडरल बाद में है। अगर ये लोग अपने जायज़ चीज़ों पर, सबसे पहले मैं कहता हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखें, आपका जो सेल सर्टिफिकेट की बुक आती है वो कहाँ जाती है, किस किस को पैसे दिए जाते हैं और कितने में दिए जाते हैं, उसका चालान कितने का है। और उसके अलावा आप किसी भी रजिस्ट्री को देख लें, 10,000 15,000 वाली रजिस्ट्रियों के लाखों रुपए लिए जाते हैं। अगर खाता बनवाने जाता है तो वो लोगों को देख के किस तरह ख्वारी करनी पड़ती है, लीगल काम कहीं नहीं होता। म्यूनसिपल कमेटी को आप देखें, अभी जो रिसेंटली टनोलियार में जो बारिश है, जो आधे घंटे 15 मिनट की बारिश है, वही सर्विस एंड इसका जो हमारा मिनिस्टर साहब है ज़िया अब्बास साहब बने हैं, जिनको कल परसों नुसरत शेर अब्बासी ने एक छोटा सा क्वेश्चन उनसे किया था कि आप हमें ये बताइए कि ये जो ठेका किसको दिया गया है, उनको ये नहीं पता। इस तरह के मिनिस्टर जब हमारे टनोलियार के होंगे तो हमारा यही हाल होना है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं अपने शहर के लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ, और हमारी जमात, PTI, हमारे प्रेसिडेंट, हमारी पूरी टीम, टनोलियार का कोई भी इशू होता है, बाबर का मसला होता है, किसी भी इदारे में होता है, हम खड़े हुए होते हैं, बेखौफ खड़े होते हैं, क्योंकि हम चोर नहीं हैं। एक इशू है, महंगाई का इशू है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो भी परेशान है कि महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है, इसमें गरीब तबका जो है वो काफ़ी फंसा हुआ है।
उसके लिए एहसास प्रोग्राम वज़ीर आज़म की तरफ से लगाया गया है, बाकी उससे भी गुजारा नहीं हो रहा। मैं इस TNN के प्लेटफॉर्म से अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, गरीब का ख्याल करें। ये 3 चीज़ें जो मेजर चीज़ें हैं, ऑयल हुआ, आटा हुआ, चीनी हुई, इनको, और मुझे पता लगा है कि इस पे बड़ी बैठकें भी हुई हैं इंशाल्लाह। आई होप कि ये जो माफिया जो बैठी हुई है, जो ये जो महंगाई को काबू नहीं करने दे रही है, इंशाल्लाह एक वो दिन मुझे नज़र आ रहा है कि इन पे ऑपरेशन होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बनेगा, जिसका विज़न लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान में आए हैं। इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे तो पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने मनवाया है, इंशाल्लाह वो दिन भी दूर नहीं है। नेशनल लेवल के भी हीरो तो हैं इमरान खान साहब। इससे पहले मैं खुद बोलता हूँ कि इससे पहले मैंने इस तरह का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नहीं देखा, जो अमेरिका, बरतानिया, रूस जैसी लोग, उनके प्राइम मिनिस्टर और सदर को आंखों में आंखें मिला के इस तरह जवाब देते हैं। तो मैं तो बेहद वो हूँ। ये पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी मैं कहता हूँ, सबसे पहले वो अपने घर को, अपने शहर को साफ करें, अपने आप को देखें कि आप लोग कितने करप्ट हैं, फिर उसके बाद आप फेडरल पे जाके उंगलियां उठाएं। पहले सबसे पहले आप अपने आप को देख लें, अपने वजीरों को देख लो, जिन्हों को आपने अभी नई नई मिनिस्ट्री दी है, उनको ये नहीं पता कि उनका काम क्या है। सबसे पहले उनको उनका काम सिखाया जाए। शुक्रिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध भर के अंदर वफाक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। एक मानते हैं इशू है, गरीब आवाम जो है वो पीस के रह गए, जो आटा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे साथ ये आई है कि जब 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये वज़ीर आज़म का हलफ लिया था, तो उसी दौरान एक ये वबा, जो कोरोना नाम की जो वबा है, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उस कोरोना की वजह से हमारी मानता हूं कि काफ़ी नुकसान हुआ, कारोबार लोगों के बंद हुए, अभी तक कारोबार लोगों के बंद हैं। और उसको भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छे तरीके स्मार्ट लॉकडाउन के उस पर उन्होंने फेस किया और कोशिश की कि हमारा गरीब तबका इसमें ना पिसे। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि महंगाई कुछ ऐसी है और उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, इमरान खान साहब जो जिस विज़न से आए हैं ना, और वो एक सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो अभी ये 3-4 चीज़ें हैं, इसके अलावा ओवरऑल परफॉर्मेंस आप पाकिस्तान में इमरान खान साहब की देखेंगे तो मैं कहता हूँ कि बेस्ट रही है। आप कराची के अंदर देखें, अभी नया मंसूबा जो पिछले 13-14 सालों से जो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत पर जमाए बैठी है, उन्होंने नहीं करा। ग्रीन बस लाइन सर्विस, आज रेलवे वाला जो इफ्तिताह, ये काफ़ी चीज़ें हुई हैं। टंडोलियार के अंदर आप देखें कि जंडोमरी के अंदर नादरा की सहूलत दिलाई है। इसके ऐसी बहुत सारी चीज़ें फेडरल की तरफ से तो हो रही है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो रहा है, मुझे आप सिर्फ 1-2 मिसालें ऐसी दे दें कि भाई सिंध गवर्नमेंट ने ये चीज़ करा दी। आप मेरे टंडोलियार के रोड देख लें, मैं नहीं जाता सिंध की तरफ। आप मेरे टंडोलियार की गलियां देख लें। जो पिछला MC का जो यहाँ का चेयरमैन था, इमदाद शाह साहब, वो मीरपुखा से ताल्लुक़ था। यही ज़िया अब्बास के जो रिश्तेदार भी थे, रिलेटिव थे, उनको यहाँ का चेयरमैन बना दिया गया था। 5 से 6 अरब रुपये टंडोलियार को जो वार्डों का जो बजट आया था, वो खा के कोई इनकी, आप जाके इनकी जब इनकी चीज़ें देखेंगे ना, उससे पहले ये आज से टंडोलियार के चेयरमैन बनने से पहले क्या था और टंडोलियार चेयरमैन के बाद क्या बना, आज आप जाके देखिए उनके पास शादी हॉल्स भी हैं, उनके पास पेट्रोल पंप भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसी चीज़ के लिए हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की जंग है। और इंशाअल्लाह सिविल हॉस्पिटल को देख लें ना, सिविल हॉस्पिटल टंडोलियार का सियासी शोहरत के लिए हमारे तीनों मिनिस्टर, हमें पता लगा जो 3 MP MNA है हमारे टंडोलियार के, ये आपस में लड़ गए। NICVD वो तैयार भी नहीं है। उधर एक जस्ट मेरे ख्याल से एक ECG के हवाले से उसका इफ्तिताह कर दिया गया। NICVD ले जाने का मतलब ये है कि हम अपने पेशेंट को, अगर किसी को अटैक होता है तो उसको हम और मेजर जगह लेके जा रहे हैं। हमको डायरेक्ट उसको हैदराबाद ले जाना ही पड़ता है। यहाँ जाते हैं तो वो रेफर ही होता है। अब मेरे को पता लगा है कि सिविल हॉस्पिटल ये टंडोलियार का जो था, यहाँ तालका हॉस्पिटल था, उसको DHQ में शिफ्ट किया जा रहा है बिगर किसी सहूलत के। सिर्फ और सिर्फ इफ्तिताह करने के लिए हैं, रिबिन काटने के लिए ये हैं, सहूलतें कुछ नहीं दी जा रही हैं। तो अभी अलमानी साहब के जो स्कैंडल सामने आए हैं, उसके ऊपर आप देखें ना, एक जरगा लगा दिया जाता है सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही। इस तरह की तो इनकी हुकूमतें हैं। एक लड़की आती है, किसी पे इल्ज़ामात लगाती है, उसको अपनी इज्जत का दावा करती है। तो मैं ये समझता था कि वो इंक्वायरी शफाफ
और एक बाहर होनी चाहिए थी। यही नहीं कि वो जिस हॉस्पिटल पे इल्ज़ाम लगाती उसी हॉस्पिटल के अंदर उधर का ही DHO MS या वो बैठ के एक जगह लगा के उस मसले को हल कर लेते हैं। इस तरह की ये हॉस्पिटल के हालात हैं हमारे। तो आप कहाँ बात कर रहे हैं फेडरल पे? मैं बिलावल साहब को बोलता हूँ आप अपने सिंध पे करें। मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है ये पीपल्स पार्टी आइंदा मेरे ख्याल से वार्ड तक महदूद ना रह जाए। सिंध तक तो महदूद हो गई है, इंशाल्लाह मुझे तो लग रहा है वार्डों तक महदूद होगी। वजीर आजम बनने वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान तहरीक वज़ीर आज़म साहब जब पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाया तो जब वो पाकिस्तान को देखा तो पाकिस्तान उनको एक खोखला मिला। ये जो पिछले 10 साल जो हुकूमत गई थी ना पीपल्स पार्टी और नून लीग की, इन्होंने पाकिस्तान को कर्जे के अंदर इतना डुबो दिया था। जो मेरे प्राइम मिनिस्टर जो इस मुल्क के एज ए पाकिस्तानी का एक गरीब का दर्द लेके आए थे वो अनफॉर्चुनेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और इंशाल्लाह जो जिस विज़न के साथ वो आए हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह वो अपनी ईमानदारी से पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे मनवा चुके हैं, नेशनल लेवल पे भी मनवाएंगे।